वेलकम बैक गाइज। आज कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग और करंट को मेजर करने वाला कॉन्सेप्ट है और गैल्वानोमीटर को बदल के एमीटर और वोल्टमीटर करने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है? ठीक है, और ये भी क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 10 में होगा कि करंट को एमीटर में कैसा चाहिए, ज़्यादा करंट की कम, रेजिस्टेंस कैसे चाहिए, ये सब क्वेश्चंस हैं। इन सब को आंसर करने के लिए मैं कुछ समझाने वाला हूँ। जो सबसे बेसिक डिवाइस है ना, वो है गैल्वानोमीटर। क्या है? गैल्वानोमीटर। क्या होता है वो एक ऐसा चीज़ है जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट को यूज़ करके, तो वो क्या करता है, 0 से 1 मिली एम्पियर तक करंट, मतलब इट मेजर्स a very small amount of current, उसके लिए वो काफ़ी है। तो वो करंट डिटेक्ट करेगा, करंट को मेजर करेगा और करंट का डायरेक्शन भी बताएगा, उसके डिफ्लेक्शन से लेफ्ट या राइट वो बता देगा तुम्हें करंट किस तरफ से जा रहा है सर्किट में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो गैल्वानोमीटर का कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन क्या लिमिटेशंस है? तो इट कैन मेजर, देखो गैल्वानोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस G है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर लेट इट बी G। वो मान लो कि वो अराउंड 20 ओम होता है। ठीक है, और गैल्वानोमीटर में अलाउड किया गया जो करंट, मान लो उसको IG, वो है मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1 मिली एम्पियर। ये उसका स्पेसिफिकेशंस है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वोल्टेज गैल्वानोमीटर अलाउ करेगा वो भी मैक्सिमम कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिली वोल्ट ही होगा, है कि नहीं? ये गैल्वानोमीटर के स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस वी डोंट यूज़ ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, वी डोंट यूज़। हमारा करंट जो होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, 20 एम्पियर हो सकता है, 30 एम्पियर हो सकता है। तो अब जितना ज़्यादा करंट वैसा पास करेंगे गैल्वानोमीटर, तो क्या होगा, क्या लगता है? एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगा और इट विल रिजल्ट इन बर्निंग आउट द होल गैल्वानोमीटर। ये पूरा जल जाएगा, इसका कॉइल जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो हमारा काम में आया क्या? नहीं आया। सो गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट, विद दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस इट हैज नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशंस। बट टू मेक ए गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर इज द चैलेंज। अब कैसे करेंगे? एमीटर जो होता है वो ऐसा डिवाइस है विच इज रेडी टू मेजर करंट्स ऑफ हाई वैल्यू, बट वी नीड टू मेक वन एमीटर। सो कहाँ से बनाते हैं? गैल्वानोमीटर से ही बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब ज़्यादा करंट अलाउ करने के लिए मुझे इसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? इसे हाई रेजिस्टेंस, इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तभी ज़्यादा करंट फ्लो होगा सिस्टम में। अब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब ज़्यादा करंट मेजर हो सकता है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस गैल्वानोमीटर से, जो कैसे आराम से यहाँ पे बैठा है, बहुत ही ईजी है, सिंपल वे से समझो। इसमें मैं एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसका नाम लेते हैं S। S स्टैंड्स फॉर शंट, शंट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। व्हाट डिड आई डू? आई मेड a parallel arrangement of two resistance. One is the galvanometer which has G ohm, one is the shunt resistance which has S ohm resistance. तो इसके साथ मैंने पैरेलल में जोड़ दिया एक और रेजिस्टेंस। तो तुम्हें पता है कि पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है कि नहीं? राइट। सो अगर रेजिस्टेंस इंडिविजुअली कम होता है तो मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? लेट इट बी IG। तो यहाँ पे कितना जाएगा? इसको मान लेते हैं IS। ठीक है, लेकिन ये IG और IS जो है वो दैट इज द स्केलर एडिशन ऑफ I, राइट। सो व्हाट वी कैन से, दिस करंट इज एक्चुअली I माइनस IG, अप्लाइंग किरचॉफ्स व्हाट जंक्शन रूल। ठीक है, कोई भी जंक्शन में नेट करंट इज 0, तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ये मानते हैं हम, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो I आ रहा है तो I से IG चला गया, तो I माइनस IG ऊपर चला गया, राइट। समझ में आया? तो ये जो I माइनस IG है यही है शंट करंट, राइट। यही I माइनस IG यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आएगा I माइनस
IG, और वो मिल जाएगा IG के साथ और निकल जाएगा I। ये सब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। I गया, डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेजिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द रेशियो, ऑपोजिट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, द करंट विल डिवाइड इटसेल्फ इन पैरेलल रेजिस्टेंस एंड देन दे विल कम बैक एंड मीट एंड बिकम द गिवन करंट I, और वो निकल जाएगा। तो इस शंट से हमें फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ, जिसको बोलते हैं लेट इट बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, इस सेटअप को हम बोलते हैं एमीटर। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एमीटर का आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो 1/RA इज इक्वल टू 1/ इसका प्लस 1/ शंट का, गाल्वानोमीटर का और शंट का, R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि मुझे देगा RA कितना, इसको एलसीएम लेके रेसिप्रोकेट करेंगे तो GS/G प्लस S। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। चलो इसको मिटा के मैं लिख लो, ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको। सो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे मिला वो आया ऑफ एमीटर GS/G प्लस S। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस RA जो एमीटर इस सेटअप का जो निकला इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये इट इज लेसर देन G, ऑल्सो लेसर देन, ऐसे तो नहीं लिख सकते कि G इससे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि RA इज ऑल्सो लेस देन S। सो शंट रेजिस्टेंस से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि ये पैरेलल सेटअप है और पैरेलल अरेंजमेंट में ऐसा होता है, तुम्हें क्लास 10 में पता ही है। तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल सेटअप विच इज नोन एज एमीटर हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम G ओम, थोड़ा कम हो गया। अब रेजिस्टेंस कम हुआ मतलब क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, पता है ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस कम हो गया तो I इज इक्वल टू V/R। अब ये रेजिस्टेंस जब कम होता है करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करंट फ्लोइंग इज मोर नाउ, डिड यू अंडरस्टैंड? सो मोर करंट इज अलाउड टू फ्लो, ठीक है। अब इसको देख के ओम्स लॉ लगाते हैं। मैं थोड़ा गाल्वानोमीटर को मिटा देता हूँ, ये सब तुमने लिख लिया आई होप। सो अब देखा जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गाल्वानोमीटर मस्ट बी सेम एज अक्रॉस दिस शंट रेजिस्टेंस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो नीचे कितना है, वी आर यूजिंग द ओम्स लॉ, ठीक है। अंकल ओम का लॉ हम यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करेंगे तो नीचे क्या होगा, द रेजिस्टेंस इज G बट द करंट हियर इज IG, ठीक है। IG इंटू G इज इक्वल टू, वहां पे क्या है IS इंटू S, ठीक है कि नहीं। पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। सो अब देखा जाए तो इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, IG इंटू G इज इक्वल टू, IS की जगह हम लिख सकते हैं I माइनस IG, वेरी गुड। तो इसको थोड़ा खोल लिया जाए तो S जो आएगा, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सच ए केस विल बी IgG बाई I माइनस IG, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच शुड बी यूज्ड इन पैरेलल विथ ए गाल्वानोमीटर to make it an ammeter of useful advantage, to our advantage, ठीक है। तो पहले जो गाल्वानोमीटर जो मेजर करता था 0 से 1 मिली एम्पियर तक, ठीक है, अभी वो मेजर करेगा 0 से I एम्पियर तक। ये I जो जा रहा है ना, ये I, ठीक है, विच इज IG प्लस IS, अंडरस्टूड। सो अभी क्या करेंगे, इसका रीडिंग जो पहले था ऐसा 0 से 1, उसको चेंज करके कर देंगे 0 से I, 0 यहाँ पर, समझ में आया। सो इट हैज बिकम एन एमीटर। तो फिर से रिकैप करते हैं, galvanometer is a device which is used to measure a small amount of current. If we pass more current through it, it will get burnt out. So in order to avoid that and make it a useful device to measure higher currents, we will use a resistance known as shunt resistance. Shunt because it will decrease the effective resistance.
सो जिसको यूज करने के बाद द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एज सच एंड हेंस द करंट पासिंग थ्रू विल बी मोर विच इज आई विच इज ग्रेटर देन द प्रीवियस केस, और ज़्यादा करंट को पास करेगा। और इस हिसाब से ओम्स लॉ से हमने देखा कि शंट रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू विल बी करंट इन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट पासिंग थ्रू द शंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट विच विल यूज, एंड 0 से 1 मिली एम्पियर मेजर करता हुआ गैल्वेनोमीटर अभी बन गया 0 से I मेजर करता हुआ एमीटर। तो ये G मिटा देते हैं, G का क्या हो गया, दिस इज एन एमीटर। समझ में आया? तो इस हिसाब से ए गैल्वेनोमीटर has become an ammeter. I hope you understand. Make sure to subscribe, like and share if you like it. Thank you. That's your teacher signing off.